अब हम अपनी शादीशुदा जिंदगी की फीकी खिचड़ी को चटपटी चाट बना देंगे। तो फिर आज हो जाए पहले की तरह एक एक। ले चक्के बताइयो जरा। हाँ? लस्सी में मीठा कम तो ना है? अंदर चक्के बताती हूँ। अंदर चखेगी? मेरे तो भाग ही फूट गए। चल अंदर चल, तेरे भाग ठीक कर देता हूँ। देखा होगा अब दिल्ली में हमारी बहुत सारी ब्रांच है। हाँ 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 हाँ। नहीं पर कहाँ देखा है? जीजा जी क्या कर रहे हैं आप? आपको वकील साहब की शक्ल से क्या लेना देना? आप तो उनकी काबिलियत पे जाइए। पता है दिल्ली के टॉप वकील हैं और बहुत लोग का घर तोड़वाया उन्होंने। क्या बात है? अच्छा, इतने लोगों की बद्दुआएं लेने के बाद भी इनके कहीं फोड़ा फुंसी भी ना निकला। जीजा जी भाभी, तलाक से पहले ना एक दर्द भरी सेल्फी हो जाए। इलू सेल्फ। हाँ ले लो ले लो। हाँ ले लो ले लो। अब तक नाराज है? अब तक मुंह फुलाए तू? मुंह नहीं फुलाई हूँ। मुंह मेरा पहले से फुला है इलायची के पापा। और देखो तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे माफी मांग रहा हूँ तुझसे, माफ कर दे मेरी नाजुक कली। अच्छा, ये बरगद का पेड़ तुम्हें नाजुक कली नजर आ रहा है? इतना भी झूठ मत बोलो इलायची के पापा। अरे कोई मेरी नजर से देखे तुझे तब पता लगे हैं? हाँ, और कल जब तुमने झगड़ा किया था तब किसी और की नजर से देखा था। देख तू समझ ना रही है, वो क्या है ना, नमक कम हो गया था। इतने साल से खाना बना रही हूँ और आज इतना बड़ा इल्जाम कि खाने में नमक ही नहीं है। ओहो, तू हर बात ना घुमा फिरा के खाने पे ही ले आती है? अरे हमारी शादीशुदा जिंदगी का नमक कम हो गया है। हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है? वैसे भी इस उम्र में ज्यादा मिर्च मसाला सही नहीं है। देख तू समझ ना रही है, देख अपनी गली में वो पंडित है ना, पंडित, हाँ। वो अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया। क्यों? अब पूछा ना तूने क्यों? क्योंकि उसकी शादीशुदा जिंदगी का नमक कम हो गया था। जीजा जी और पिंटू भाभी, तलाक होने से पहले मतलब कुछ कहना हो सुनना हो, जैसे कि दर्दे दिल दर्दे जिगर, ऐसा टाइप का कुछ प्लीज। हाँ जरूर 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 कर सकते हैं। बिल्कुल 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 कर सकते हैं। पिंटू कर लेते हैं ना? पिंटू जी, आपके जैसी बीवी हमें कभी नहीं मिलती। आपने हमें कितने सुख दिए, कितने सुख। पंचम जी बस आपको औलाद का सुख ना दे सकी, इसके लिए मुझे माफ कर देना जी। कोई बात नहीं पिंटू जी, कोई बात नहीं। जब हम दोबारा शादी करेंगे ना, तो हम आपसे वादा करते हैं, हम आपकी गोद हरी कर देंगे, हरी। मतलब भरी? हाँ। ओ हरी भरी। अरे भैया इतना ही प्यार है तो तलाक क्यों ले रहे हो? कंटिन्यू करो। ओ वकील मतलब वकील जी, आप यहाँ घर तोड़वाने आए या घर जुड़वाने आए हैं? हाँ तो तलाक की कार्रवाई शुरू की जाती है अब। ये लीजिए। हे भगवान। ये क्या है? आज से हम पति पत्नी नहीं, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। हाँ ये क्या है? अरे आवेदन है, कागज है।
अरे ऐसे थोड़ी ना होता है भाई साहब, स्टैम्प पेपर लगाएंगे, आप कुछ तो करेंगे ना। जीजा जी बस। हाँ, वकील कौन है ये? कहना किसका मानेंगे आप? इनका? और जीजा जी अब आपको मदद करनी है कि नहीं मेरी? ऐसा कुछ नहीं है इलायची जी, बताइए क्या करना है। आप साइन कीजिए। हम अपनी शादीशुदा जिंदगी का नमक कम ना होने देंगे, फिर से पुराने दिन ले आएंगे हैं, और जवानी फिर से जिएंगे बिल्कुल वैसे ही, करू और मरू बन के। जो भी करना इलायची के पापा, लेकिन मैं एक और इलायची फिर से नहीं लाऊंगी। तो फिर से वही ले आई बात घुमा गए। इसके अलावा और भी तो बहुत कुछ है। याद है तुझे कैसे छुप छुप के मिलते थे हम दोनों? हाँ इलायची के पापा, और तुम्हें याद है एक बार तुम्हें ना सोफा बन के छुपे थे मेरे रूम में, और मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ के किताबें ढूंढने लगी। कैसे भूल सकता हूँ वो दिन? अभी तक कमर में दर्द है मेरी, सोच ले। लेकिन अच्छी लगती थी तू तब भी, पता है क्या दिन थे करूँ, क्या दिन थे ना। हाँ, और कैसे हम दोनों हर नई फिल्म देखने जाते थे ना। और तू ना 2-2 सीट का पैसा लगवाती थी मुझसे, और 4-4 कोल्ड ड्रिंक एक बार में सफा सब उड़ा जाती थी। अरे लेकिन अच्छी लगती थी तू तो, हैं? सुन, अब हम अपनी शादीशुदा जिंदगी की फीकी खिचड़ी को चटपटी चाट बना देंगे। इलायची के पापा बोल दिया। अब तो इलायची के ही पापा। हाँ? अजीब सी बात है, पर चलो ठीक है, ये बड़े शहर में ऐसे ही होता होगा। ये लीजिए। अरे मुझे भी तो करनी है। हाँ तो ये नहीं करेंगे क्या? तो आप भी अजीब बातें कर रहे हैं। अरे करवाइए, दस्तखत करवाइए। साइन करना सीख लिया तुमने बुबू, ओ इमोशनल। बहुत बढ़िया। अब आप एक दूसरे को धक्का दीजिए। मक्खी, यू नो, मक्खी। उड़ गई। मतलब अब आप एक दूसरे से दूर हो जाइए। कानूनन आप पति पत्नी नहीं रहे। मैं तो कहीं की ना रही। मत रो भाभी, मत रो। चलो हम ना मेरी छत पे चलते हैं, वहां जाके हम आपके डिवोर्स की मातम में थोड़ा नाच गाना टाइप्स करेंगे। हाँ हाँ सुनीता जी चलिए, अब तो बस आप ही इतने लोगों में अपनी दिखाई देती हैं, और तो कोई यहाँ अपना रहा ही नहीं है। चलिए। बुबू तुम कहीं नहीं जाओगी? नहीं नहीं बुबू, हमें जरूरत है तुम्हारी, अभी मत जाओ। अरे डांस करना यार, चलो। बुबू वकील जी आप भी जाइए ना पिंटू भाभी के साथ। वो क्या है ना, वो एक औरत है, और औरत को संभालने के लिए कोई मर्द होना चाहिए, यू नो। जाइए ना प्लीज। भाई साहब आपको कहीं देखा है? हाँ यार, देखा होगा कहीं पर। नहीं देखा है हमने, इलायची जी हमने देखा है यार। जीजा जी हाँ। अब सच्ची सच्ची बता देना, सिंगल होके कैसा लग रहा है? और रेडी टू मिंगल होके भी। देखिए हाँ, हम कोई मिंगल नहीं करेंगे, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम आपकी मदद कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। हाँ हाँ जानती हूँ वो, और आप इतनी स्वीट और क्यूट हो ना कि मैं क्या बताऊँ कि कितने स्वीट और क्यूट हो। अरे यार, कोई किसी की मदद करने के लिए अपना बसा बसाया घर उसे तोड़ तो नहीं देता है ना। इलायची जी ये आप क्या कर रही हैं? बोल के आपकी होने वाली बीवी हूँ जीजा जी, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस देखते जाइए। हे भगवान, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है, वो भी बहुत जोर से। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। जीजा जी छत पर है?
जी इलायची जी, कुछ काम था आप यहाँ पर? जी हाँ, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा ना। बिट्टू भाभी, हाँ जी। वो मेरी जगह पे इधर आ जाइए ना, समझ रही ना आप? बताइए इलायची जी, आप यहाँ पर कैसे, क्यों? जी बिल्कुल, पर अकेले में। जी हाँ, अब हमारी शादी होने वाली है, तो मुझे कुछ डिस्कशन करने हैं अपने होने वाले पति से। गैरों के सामने थोड़ी करूंगी। हाँ हाँ, ये लो तू ना जीजा जी के साथ अपनी बात कर ले और मैं और भाभी अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। मतलब? मेरा मतलब है पिछली बार जब हम बातें करे थे ना तो हमारी गप्पे अधूरी रह गई थी, तो हम अपनी गप्पे आगे बढ़ाएंगे। हाँ, अब हम क्यों फिश फ्राई में कांटा बने। सुनीता जी चलिए हम लोग अंदर चल के मतलब गप लड़ाते हैं। चल चलते हैं। गुगु? जी बताइए इलायची जी, क्या बात करनी थी आपको? जीजा जी, वो क्या है ना, अब तो हमारी शादी होने वाली है ना, मैं आपको जीजा जी कहूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, और होने वाले पति का नाम लेते हैं तो उसकी उम्र कम हो जाती है, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने डिसाइड किया मैं आज से आपको जानू बुलाऊंगी। ओके? इलायची जी, पर हमारी शादी असली में थोड़ी ना हो रही है, नकली है ना? हाँ तो फीलिंग्स तो असली है ना। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, मेरा दिल टूट रहा है यहाँ पर। क्या ऐसा कोई नहीं है, भले कुछ देर के लिए सही, लेकिन सच्ची फीलिंग्स के साथ मेरा हो सके। हाँ जीजा जी, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं कूद जा रही हूँ, मैं तो कूद ही जा रही हूँ। सॉरी 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 सॉरी, देखिए आप हमें जानू बुलाइए, आपको जो बुलाना है बुलाइए, कुछ भी बुलाइए, हमें चलेगा, नो प्रॉब्लम, बुलाइए। जानू, मैं तुम्हें कब सबसे ज्यादा अच्छी लगती हूँ? जब आप चुप बैठती हैं। तो फिर मैं बुरी ही ठीक हूँ। जानू, जी हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे? हनीमून? हम हनीमून क्यों जाएंगे? लाइफ में टंटे हो रखे हैं जानू, बस हनीमून के लिए तो कह रही हूँ। और मम्मी पापा, पता है मम्मी पापा तो अपना टिकट कटा के निकल लिए हरिद्वार, और आपसे क्या मांगा मैंने? सिर्फ यही तो मांगा, एक नकली हनीमून और 2 प्यार की मीठी बातें जो होने वाला पति अपनी पत्नी से करता है। लेकिन नहीं, अब तो वो भी मुझे नहीं दे सकते। मैं तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, मैं जा रही हूँ। इलायची जी, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा मत करिए, हम हैं आपके साथ, हम हैं, और कोई ना हो, हम हैं। इतना दूर? मेरा तो कोई हाथ पकड़ने के लिए भी नहीं है। और प्यार की वो मीठी बातें। जी इलायची जी, हम आपका शादी के बाद बड़ा ख्याल रखेंगे और आपकी सारी बात मानेंगे। वो तो मैं वैसे भी मनवा लूंगी। और कुछ आपको जानू, थोड़ी फीलिंग्स के साथ। ऐसा लग रहा है किसी ने आपके सर पे बंदूक रख रखी है। इलायची जी, हम आपसे वादा करते हैं, हम आपके हाथ का जला हुआ खाना भी खा लेंगे, हम आपके सारे नखरे सहेंगे, आपको गिरने से पहले संभाल लेंगे, आपका हमेशा ख्याल रखेंगे, हमेशा। जानू, आप ना गाना ही गा लो, गाना बेटर गाते हो। क्या हुआ, मच्छर हो गए, दवा मार दो? बेकार की बात छोड़। सुन, मैं तुझे ना अपने बाहों के घेरे में लेना चाह रहा हूँ। नहीं ले पाओगे।
अच्छा तो एक काम कर, तो मुझे एक मीठी सी पप्पी दे दे मेरे गालों पे। मीठी पप्पी मिलना मुश्किल है क्योंकि मैंने अभी अभी पकोड़े खाए हैं, तो नमकीन चलेगी? चल जाएगी। ओए, इतनी स्माइली वाइली, क्या हो गया? जीजा जी को किस कर ली क्या सपने में? ओए, ये सब काम ना मैं सपनों में नहीं करती हूँ, ये तो एक दिन मैं रियल में करूंगी। अच्छा सोच के देख, मतलब ये नाटक सच्ची में सच्ची हो जाए तो? कैसे? तेरे जीजा जी को भाग के ले जाऊं, शादी कर लो हाइड्रोजन से, सच्ची वाली। ओए, इतने भी बड़े बड़े स्टंट नहीं मारने, ठीक है ना? थोड़ा जमीन पे आ जा, लालच थोड़ा कम करा करो आप मैडम। यार सुन्नू, अगर हाइड्रोजन मेरा तो नाइट्रोजन किसका? अभी भागे, चल भागे प्लीज। लेकिन यार ये तेरे जीजा जी ना बड़े अड़ियल घोड़े टाइप्स हैं यार, हाइड्रोजन इतनी जल्दी नहीं मानने वाला इतनी आसानी से। हाँ हाँ यार, तो कौन सी घास खिलाने का सोचा आपने अपने घोड़े को? जाने मन, कुछ ना कुछ टंटा तो फिट करके रहेंगे। डोंट वरी। इलू सेल्फी। क्या बात है सेठ जी, आज बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हो। सेठानी मायके जा रही क्या? अरे ना ना छोटे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है सेठ जी फिर? बस ये समझ ले छोटे कि मेरी जिंदगी जो है ना वो खिचड़ी से एकदम बिरयानी बन गई है, बिल्कुल एकदम चटकारेदार। अच्छा। इसका मतलब सेठ जी हाँ। तुमने झंडे गाड़ दिए? ये तो बताओ क्या क्या हुआ? अरे तू बड़े मजे ले रहा है मेरी बिरयानी के। बता दो ना, हमें बताओगे तो किसे बताओगे? बस ऐसा कुछ खास ना, बस ये है कि ये सोच ले कि मतलब हम दोनों मिले, हाँ। 2-4 गाने गाए आय हाँ। और फिर आपस में फूल टकराए। फूल टकराए? अरे सेठ जी तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। असल में जवानी तुम ही जी रहे हो, मैं तो मसाज कर रहा हूँ बस। अरे अब बस ये समझ ले कि आज रात जो है ना फिर से जवानी का जोश दोहराऊंगा। बहुत बढ़िया। इसका मतलब सेठ जी सुनो, आज रात फिर से। और इलायची कैसी है? हेलो बोल दियो भाई मेरी। इलायची का नाम अपनी जबान पे मत लिए, वरना जबान निकाल के काट डालूंगा, बता रहा हूँ। अरे तुम छोड़ो ना इस टुच्चे को, छोड़ो सेठ जी तुम। इधर सुन, बात ऐसी है कि आज रात ना तेरी सेठानी मेरी बीवी ना होंगी, मेरी प्रेमिका होंगी, प्रेमिका। जैसे शादी से पहले उन्हें भगाया था मैंने, वैसे ही भगाऊंगा। इधर सुन, बात ऐसी है कि आज रात ना तेरी सेठानी मेरी बीवी ना होंगी, मेरी प्रेमिका होंगी, प्रेमिका। जैसे शादी से पहले उन्हें भगाया था मैंने, वैसे ही भगाऊंगा। और सुन, किसी जंगल में ले जाऊंगा और पूरी रात काटूंगा जंगल में, सुबह होते ही उन्हें वापस लौटा लाऊंगा। सेठ जी एक बात बताऊं? हाँ जंगल में मंगल तो ठीक है, हाँ। लेकिन अगर कहीं तुम्हें जंगली जानवर ने दबोच लिया तब क्या करोगे? अरे जंगल में तो सिर्फ एक ही शेर होगा। और वो शेर तो सेठानी है, तुम क्या हो फिर, गीदड़? ना और इलायची कैसी है? लग रहा है तेरी मालिश मुझे करनी पड़ेगी अब। सही है। हाँ भरे आया तू। सुन, जी स्टाइल ही मैंने दिए सुबह। अच्छा अरे सुन, कहाँ जा रही है? सुन, हाँ, ये जंगली स्टाइल लग रही है मुझे। बगल के बना दूं? इधर आ, आज तो तू ना। जितना भी गाना ना अभी गा ले,
इलायची जी से शादी के बाद फिर तो गले से रोने की आवाजें आएंगी बेटा। अबे ज्यादा बकवास मत कर, समझा? वैसे भी ये शादी नकली है। हट। अबे शादी नकली है, लड़की तो असली हो रखी है। वैसे ठीक है यार, तू जल्दी शादी कर, मेरा भी रास्ता साफ हो यार। मैं भी सुनीता जी के साथ थोड़ा मतलब। अबे तुझे कितनी बार बोला ये बकवास बातें मत किया कर मेरे साथ। सुनीता जी के साथ ये साड़ी में तू सिर्फ गोलगप्पे खा सकता है और कुछ नहीं होने वाला तेरा। ये मदद है, समझा? ठीक है, ज्यादा परेशान मत हो। जीजा जी छत पर हैं। दरवाजा खोल यार। अबे कद्दू खोल, तेरे लिए आई, तू जाके खोल। क्या बना रहा है भाई? कोफ्ते बना रहा हूँ बैंगन के, खाएगा? काम कर, दरवाजा खोल दिया कर। जी आ गए इलायची जी, एक सेकेंड। आइए आइए इलायची जी, बैठिए। हाय जी, आई मीन हाय जानू। क्या कर रहे थे? ओह ऑफ कोर्स, मुझे मिस ही कर रहे होगे, है ना जानू? जी आप तो चिराग की जिन की तरह जब पुकारो हाजिर हो जाती। बहुत बढ़िया। तो फिर क्या हुक्म है मेरे आका? इलायची जी, वो शादी की तैयारियां हो गई? मेरे लायक कुछ हो तो बताइए। अरे भाभी यार, क्या कर रही हो? गैर मर्द के साथ अकेले कमरे में बंद, शोभा नहीं देता आपके कैरेक्टर को। एक काम करो, जल्दी से बाहर चली जाओ। सुनो ना, छत पे आपको याद कर रही है। अरे नहीं बुबू, सॉरी बुबू। आ जाइए ना भाभी। बुबू बाय। दीदी अब ये क्या कर रही हैं आप? आप इलायची जी, आप क्या चाहती हैं? आप क्या? हम भाग के शादी कर लेते हैं। इलायची जी, ये क्या बोल रही हैं आप? आपका दिमाग खराब हो गया? आपसे भाग के शादी करूंगा मैं? चांदनी चौक वाले क्या कहेंगे आपके बारे में? आपकी इलायची जी, आप क्या बोल रही हैं आप? ओहो, इतनी टेंशन मत लो ना जानू, शांत। कैसे लाइफ में इतने टंटे हो रखे हैं। जानू देखो, हम ना कहीं दूर भाग के चले जाएंगे और ना एक नई दुनिया बसाएंगे। रोमांटिक। नहीं, देखिए इलायची जी, हम हमसे शादी करने के लिए तैयार हैं, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम भाग के नहीं जाएंगे हम। नहीं। ठीक है जानू, फिर तो हमारी शादी कभी भी नहीं हो पाएगी। हाँ, कोई बात नहीं। और मैं देखिए जीजा जी, अगर मेरे मौसा जी को पता चल गया ना हमारी शादी के बारे में, तो वो कभी हमारी शादी नहीं होने देंगे। और तो और आपके लिए ना गुंडे भेजेंगे, आपकी हड्डी पसली एक करने के लिए, हाथ पैर तोड़ के डाल देंगे आपके। ऐसा नहीं कर सकते सेठ जी। कर सकते हैं। नहीं। हाँ। मैं तो यहाँ पे सिर्फ ड्रामा रच रही हूँ ना, कहानियां बुन रही हूँ। मैं तो मरी जा रही हूँ ना कि आपसे भाग के शादी कर लूं। मतलब मैं तो कोई मौका छोड़ ही नहीं रही हूँ। मैं तो मतलब हुई ऐसी, पैदा ही ऐसी हुई थी। नहीं, आप यही कहना चाह रहे हो ना? ठीक है। अरे नहीं इलायची जी, हमने ऐसा कब कहा? तो फिर डन रहा, आज रात को ना हम भाग जाएंगे। ओके जानू? हाँ, हम तैयार हैं भागने के लिए। ये ठीक है, बराबर है, देख ले ध्यान से। हवलदार साहब, हाँ दरोगा जी ना दिख रहे, कहाँ गए? दरोगा जी नहीं है तो नहीं है, मैं तो हूं ना, मैं देख रहा हूं ना तुझे। मैं तो उनके लिए एक पक्की खबर लाया हूं, पकड़ ये कद्दूकस कर और साथ साथ ना खबर भी सुना, ठीक है? अरे हवलदार साहब, आज हमारी कॉलोनी में ना एक लड़का एक लड़की के बिना मर्जी के भाई भगा के ले जा रहा है। अच्छा, कौन है भाई वो लड़का जो चांदनी चौक में इतना चौड़ा होकर घूम रहा है? हवलदार साहब, मैं बात देख तो पाया ना, क्योंकि बाकी पीठ ही मेरी तरफ। हाँ, पर मैंने सुनो, वो अपने दोस्त से कह रहा हो कि आज भगा के ले आया वो लड़की है। अच्छा बेटा, तो तू ये कह रहा है कि कोई भी चांदनी चौक में भागता हुआ मिले उसको पकड़ ले, हैं? अरे यार, इन्फॉर्मेशन तो क्लियर दे, हुलिया तो बता दे। कद में थोड़ा छोटा सा और चांद पे 4 बाल होंगे बस। ये तो बता किसको उठाने वाले हैं वो लोग? हवलदार साहब, ये बात तो पक्की है, लड़की मोटी है, क्योंकि वो अपने दोस्त से कह रहा हूँ कि आसानी से उठेगी ना, परेशानी आएगी उठावे में। तू भी नहीं यार, कच्चा खबर लेके आता है यार।
नेक्स्ट टाइम ना बेटा खबर उबाल के लेके आना। चल निकल अभी, निकल, छोड़े। पुष्पा चले कहाँ? केस सुलझाने। ये कलमुही बिल्ली ना रोज दूध पी जाती है, आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अरे तेरी, अरे तेरी। इसका मतलब मैं बिल्ली की आवाज ना निकालता था, कौन सी निकालता था आवाज? अरे कोई भी आवाज निकालता था। इसे पता तो है कि मैं इसे भगाने आने वाला हूं, फिर भी चलना समझ रही है। एक काम करता हूँ, सीधा जाकर दबोच ही लेता हूँ। अरे यार, अरे तुझे अंधेरे में मैं ही नीचे उठाने के दिया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरे बाल नोच लूंगी, मैं तेरा गला दबा दूंगी, मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। रुक जा। तुम इलायची के पापा, क्या जरूरत थी अंधेरे में आने की? तो क्या बत्ती जला के आता, गले में बल्ब टांग के आता जिससे तू मेरा चेहरा देख ले? बात कर रही है बेकार की। पता ना था तुझे कि मैं तुझे भगाने आने वाला हूँ? अरे यार रो क्यों रही है, रो क्यों रही है? करूँ है, रोने वाली कौन सी बात है ये बता। इलायची के पापा, मैंने तुम पे हाथ उठाया। हाथ ना उठाया, तूने पता नहीं क्या चीज उठा के फेंक के मारी मेरे। अरे अरे ना लगी मेरे, साइड से निकल गई, मेरे चोट ना लगी है। बेकार बेकार तू रोएगी ना तो यही छोड़ जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, एक मिनट अरे ये क्या है? इलायची के पापा, मैंने ना पूरी तैयारी कर ली थी भागने की। चलो अब इसमें ना मेरे कपड़े हैं, मुझे उठा लो गोद में। क्या? अरे तुम भूल गए जवानी में मुझे कैसे उठा के भागे थे? तब तू फूल सी थी, अब तू बरगद का पूरा पेड़ हो गई है। बात कर रही है बेकार की। अरे मुद्दे की बात पे आ जा, रो मत। हैं, भागने वाले थे तो भाग चलते हैं, ये सब रो लियो बाद में। चल भगले भगले भगले, चल 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 चल। अब ये मुझे उठाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो रखती है ना जी। अरे अरे तू, अरे आ रहा हूं। अरे यार रुक जा, इतनी तेज भाग ली है। ओए, ये क्या पागल हो गई क्या? रो क्यों रही है? अरे मैं भाग की शादी करने जा रही हूँ, कोई ना घर से बाहर निकाल दिया मुझे। क्यों रो रही है? अरे चुप हो जा। ये लोग घर से ही निकाल देते यार। तू देख ले, अपनी सुन्नू को छोड़ के जा रही है। आज तक मैंने ना कोई भी फालतू काम तेरे बगैर नहीं किया। सोच के डर लग रहा है क्या करूंगी तेरे बिना मैं। देख, शुभ काम करने से पहले ना तू मुझे इमोशनल टाइप्स कर रही है। सुन, अब ना ये सारी जिम्मेदारी ना तेरी है कि तू किसी को मेरी कमी महसूस नहीं देगी यहाँ पे, समझ रही है ना तू? और देख, वो बिट्टू हलवाई है ना, वहां से गोलगप्पे हमेशा फ्री में खाना, 1 रुपया मत देना उस आदमी को। लेकिन हाँ देख, तू इतने इमोशंस में बह के ना कोई टेस्ट वेस्ट पास मत कर लियो यार, हमारा रिकॉर्ड है वो नहीं टूटना चाहिए ना। कहीं तू सोचे कि हीलू तो चली गई है तो मैं पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दूं, मारूंगी पकड़ के। ईलू, तू ना इस बात की बिल्कुल टेंशन मत ले। तुझे पता ना हम दोनों का पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। ईलू सेल्फी। अच्छा सुन, मम्मी पापा उनका ख्याल रखेगी ना तू? देख यार,
उनको ना हमारे प्लान के बारे में नहीं पता है कि मैं भागने वाली हूँ। उनको झटका लगेगा ना। मैं नहीं चाहती कि वो ये झटका सह नहीं पाए। मतलब तू रखेगी ना ख्याल? इलू, आंटी जी अंकल जी को ना वैसे भी तुझसे कोई खास उम्मीद नहीं है। इलू, तू मेरे बगैर जा रही है ना? अगर तूने 1000-2000 से कम सेल्फियां ली ना, तो सेल्फी की कसम मैं तुझे अनफ्रेंड कर दूंगी। बाय गॉड। सोच ले। जाओ मैं। नहीं नहीं। यार पता नहीं कहाँ रह गई ये इलायची जी, फरमाएंगी आज। हे भगवान मदद। तू रहने दे बस, तू रहने दे अब बस। थोड़ा पाउट कर लो मम्मी, पाउट। अरे हलवा तो खा लो। ना मैं ना खा रहा हलवा। खा लो। ना ना रहने दे, नहीं, ना तू रहने दे। अरे आ जाओ, अरे साइड जाओ। हाँ? तेरे हाथ से खाऊंगा मैं। क्या कर रही हूँ मैं? कहाँ भागे जा रही हूँ? ये भी नहीं सोचा कि एक बार मम्मी पापा की इज्जत को इस दहलीज से लांघ दूंगी तो कभी लौटा ही नहीं पाऊंगी। कहाँ फंस गए यार? रात की इलायची जी कहाँ रह गई? हम बाहर आइए, ये जो आपकी गली के कुत्ते हैं ना हमें काट लेंगे यार। आई लव यू बेटा। पहले। अरे इलायची जी जल्दी बाहर आइए, किसी ने हमें देख लिया ना तो आपका तो कुछ नहीं होगा, हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। ऊपर से भाड़ी वाली माइक। अरे भगवान, जल्दी आइए इलायची जी, क्या कर रही हैं आप? जल्दी। नहीं, इलायची पूरी दुनिया को उल्लू बना सकती है, सबको धोखा दे सकती है, लेकिन अपने मम्मी पापा को नहीं। मैं तो उनकी प्यारी बेटी हूं। मैं नहीं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। हम हमेशा ऐसी जगह। इलायची जी ये क्या कर रही थी आप इतनी देर से? जल्दी करिए बैठिए, जल्दी करिए। अरे कोई देख लेगा। चलिए। जीजा जी, आप अपने रूम में लौट जाइए। ये क्या बोल रही हैं आप? चलिए, क्या? चले जाइए, कमरे में क्यों जाना? चलिए, आप क्या करिए आप? तो सब कुछ पूछिए मत ना, अब जाइए, आप चले जाइए। बोल रही हूँ ना, अब जाइए। अरे इलायची जी, हमने बाइक के 220 रुपए दिए। ये अमीरों को तो ना पैसे की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे स्टैंड तो लगा हुआ है। हिलो, मैं कितना सो गई? तू मनाए ना हनीमून? बेटा तू इतना नहीं सोई है, तू सही टाइम पे उठी है। लेकिन ये तेरी इलू है ना, इसकी आंखें खुलने में बहुत देरी हो गई। इलू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू? कहीं जीजा जी ने भागने से मना तो नहीं कर दिया? नहीं यार, वो तो रेडी थे ना, मैंने मना किया भागने से। सोच रही तू? देख, माना हूँ शरारती, लेकिन धोखेबाज तू नहीं हो ना सुन्नू। आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा किया, तूने बहुत अच्छा किया इलू। सुनो, तुझे पता है मैं बड़ा इमोशनल हो गई थी। मतलब जैसे दरवाजे के पास पहुंची ना भागने के लिए, पैर ही नहीं उठ रहा है यार। इलू ये बात तो सच है, अंकल जी आंटी जी ने ना बचपन से तुझे एकदम राजकुमारी की तरह रखा है। इलायची जी पता नहीं क्या समझती है।
अपनी मर्जी से प्लान बनाती है, अपनी मर्जी से प्लान कैंसिल कर देती है। एक बार पूछ ही लेते, पता नहीं फिर दोबारा बना लेंगी। और मुझे देखो कितनी वो हूं मैं, मतलब यार अपनी मस्ती के चक्कर में ना पता नहीं उनके बारे में क्या क्या झूठ बोल दिया। मतलब यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा को ही मौसा मौसी बना लिया अपना। बड़ी आइटम टाइप्स हो यार, तू रहने दे यार, मैं उदास हूँ यार। इतनी सैड मत तो, तुझे नहीं देखा जाता मुझसे सैड। लेकिन सुनो, तूने नोटिस किया भगवान जी ने ना हेल्प की है हमारी। हाँ यार, इतना बड़ा पाप होने से बचा लिया यार, है ना। जिंदगी भर ना शर्म के मारे मेरा सर उठता ही नहीं यार, हमेशा झुका रहता। ओए तुझे मैंने ऐसे ही फ्री में अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाया हुआ है क्या? तू गलती करती है, मस्ती करती है, बट रियलाइज भी करती है, अपनी गलती मानती भी है, समझती भी है। और इतनी गिल्टी मत हो यार, क्यों हो रही है इतनी गिल्टी तू? सुनो यार, गिल्ट इसलिए ना क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा की बेटी, और मेरे अंदर ये स्टूपिड से भागने का ख्याल कैसे आ सकता है, तू समझ रही है? लेकिन ईलू, जीजा जी को तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन ईलू, जीजा जी को तो कुछ भी नहीं पता। वो बेचारे कहीं बाहर तेरा वेट कर रहे हो तो? नहीं यार, उनको मैंने कमरे में भेज दिया उनके, लेकिन यार सुबह सुबह तो बताना ही पड़ेगा ना उन्हें। मतलब कोई ना कोई पट्टी तो पड़ानी पड़ेगी ना कि ये प्लान कैंसिल हो गया है यार। ईलू, तेरे ना भागने की खुशी में ईलू सेल्फी। इलायची जी, आपने ठीक नहीं किया। अरे वाह, ये टेंट तो बिल्कुल वैसा है ना जैसे फिल्मों में होता है। और तू क्या कह रही मुझसे है कि मैं बिल्कुल रोमांटिक नहीं हूँ? लेकिन फिल्मों में तो टेंट के आसपास शेर भी होता है। अरे करूँ मैं किसी शेर से कहूँ क्या है? अरे तू रोने आ रखी है या ये बता। अच्छा छोड़, खाने के लिए कुछ लाई है? हाँ, क्या ला रखी है बता। गोभी की सब्जी। ओए होए, हाय हाय, करूँ तू जानती है ना कि गोभी की खुशबू जो है मुझे दीवाना कर देती है एकदम। तो फिर आज हो जाए पहले की तरह एक एक। मन कर रहा है तेरा? हाँ। हवा भी चल रही है। चल हो जाए। ले चक्के बताइए जरा। हाँ? लस्सी में मीठा कम तो ना है? अंदर चक्के बताती हूँ। अंदर चखेगी? मेरे तो भाग ही फूट गए। चल अंदर चल, तेरे भाग ठीक कर देता हूँ। चल आजा। हाँ। चल चल पहले तू घुस। बंद कर ले जल्दी। पुष्पा, ये जंगल के बीचों बीच तंबू किसने गाड़ा है? तंबू नहीं, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। ओह, मतलब तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ, है? आशिक का अड्डा लग रही है ये। अगर खाली हो तो हम अरे कौन है बे? अरे कौन है बे? कौन है अंदर? अबे बोलता क्यों नहीं है? चुपचाप बाहर आ जाओ। देख बेटा, अंदर बहुत गुलछरे उड़ा लिए, चुपचाप बाहर आ जा तू। अबे सुन लिया मेरी बात, आजा बाहर। अरे क्या हुआ बंगीलाल जी? अरे सेठ जी आप? अरे सेठ जी, दूसरे की बीवी को भगाने की जरूरत क्या थी? हैं? आपकी खुद की बीवी तो यही साइज की है। अरे जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ ना हो रखा है यहाँ। अच्छा, पुष्पा जरा पूछना सेठ जी से, अपने घर का कटहल छोड़ के बाहर के कद्दू के साथ कौन सा पेठा बनाने निकला है ये? मैं अपने कटहल, मेरा मतलब है कद्दू। ओहो, अब मेरा मतलब है मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ आ रखा हूँ। ये क्या बकवास कर रहे? भला कोई अपनी बीबी को लेकर भागता है क्या? अरे भागे ना है वो, जंगल में घर घर खेल रहे हैं, देख लो।
घूम हो रही है। ठीक है फिर, हाँ चल बंद कर दे। तुम भी खेल लो घर घर। चल चल। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।